मंडला में रविवार को खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ा एक बड़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 340 कारीगरों को मशीनें एवं टूल किट प्रदान की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की इस पहल का उद्देश्य कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में एपीडब्ल्यू, दोना पत्तल, हनी मशीन, अगरबत्ती, प्लम्बिंग, पेपर ऑयल और फुटवेयर निर्माण से जुड़े कारीगरों को आधुनिक उपकरण दिए गए। इस कार्यक्रम में आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए। करीब 1,70,00,000 रुपए की मशीनें बांटी गई। मंडला के साथ बड़वानी, बैतूल और ग्वालियर से आए प्रशिक्षित कारीगर भी इसमें शामिल हुए। मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खादी ग्राम स्वराज अभियान देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रयासों से अब तक देश में करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है। यह कार्यक्रम ग्रामीण प्रतिभाओं को संसाधन देकर उन्हें सशक्त बनाने और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु एवं किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं। मैं सभी कारीगरों से अनुरोध करूंगा वो किसी को उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कारीगरों से मिलते हुए एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्वालिटी ठीक है? हमारे बीच में अपने सभी कारीगरों से अनुरोध है कि अपनी अपनी मशीनों के पास रहें। सब लोग हमारे अपनी समाज से सभी मशीन कैसी है? मशीन कैसी है आप चला रहे हैं, आप बताओ कैसी है? इसमें वो आ रहा है, थोड़ा जंप आ रहा है? हाइट बड़ी हो रही, कैपेसिटी ठीक है, हाइट आ रही है पूरी उनका। दिखाओ भाई बीच में आप साइड से काम है भाई। बैठो आप भी बैठो। इनका चेन क्यों उठा? ऊपर देख के उठिएगा भाई साहब, है ना? ठीक है ना? सही है, इसमें दम तो नहीं है। लग गया ये पूरा। डेप्यूटी सीओ
कारीगण, भाइयों बहनों, लाभार्थियों और मीडिया के प्रतिनिधियों, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ये नया भारत है जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से खादी ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से हर साल चलता है। इस वित्त वर्ष में भी हम लोगों ने पूरे देश में हमारे आर्टिजन्स को और सशक्त बनाने की दिशा में, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये प्रयास किया है। आज मंडला की इस पावन भूमि पर यहाँ पर 700 से ज़्यादा मशीन और टूल किट का वितरण यहाँ पर किया गया है। मैं जिन लाभार्थियों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मध्य प्रदेश की इस धरती को मेरे विभाग की तरफ से नमन करता हूं। आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह से खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुई अनेक योजनाओं को, लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में खादी ग्रामोद्योग आयोग से जुड़े हुए उत्पादों की बिक्री, उसकी बिक्री का आंकड़ा 1,70,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है और हम करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, अगले 5 सालों में कैसे हम लोग और ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएँ, कैसे खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए उत्पादों की बिक्री को बढ़ा पाएँ, इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। आज का ये उत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के साथ मिलते हुए हम लोगों ने आज हमारे कारीगरों को सशक्त और विकसित भारत के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। धन्यवाद। नेतृत्व में उनके अथक प्रयासों और मेहनत से पिछले 11 साल में इसने अनेक नई ऊंचाइयों को छुआ है। साथियों, आप जानकर हैरान होंगे कि 11 साल पहले खादी ग्रामोद्योग, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, 11 साल पहले खादी ग्रामोद्योग उससे जुड़े हुए उत्पादों की बिक्री करीब 30-35 हजार करोड़ रुपए हुआ करती थी। आज से 11 साल पहले। किसी को जानना है ना कि ये मोदी क्या है, तो देखना और सुनना चाहिए कि 11 साल में 30-35 हजार करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा आज 1,70,000 करोड़ रुपए के पास है। आज खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए उत्पादों की बिक्री 1,70,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, हम 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा बहुत जल्दी पार करके एक नया इतिहास हम नया इतिहास रचेंगे। हम ना रुकेंगे, ना थकेंगे। भारत निर्माण के इस मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की दिशा में हम एक साथ मिलकर बढ़ेंगे और मैं अपनी इकाई से सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा। इस बात का संकल्प लेकर आगे बढ़ूंगा। भारत निर्माण में मैं मेरे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। मैं अपने सपनों का भारत स्वयं बनाऊंगा। इस संकल्पों के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे भारत को, हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे मंडला को, इसको और भव्य और दिव्य बनाने की दिशा में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उसका सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर कोई होगा तो वो मंडला की धरती से जुड़ा हुआ मेरा कारीगर। 11 साल पहले देश में एक ऐसा वातावरण था कि लोगों को सिर्फ वादे और सिर्फ बातें मिलती थी। 11 साल में आपने देखा होगा कि कैसे